The angle of elevation of top of a tower from a point A due south of the tower is alpha. From B due east of the tower is beta. If AB equal to D, so that the height of the tower is this. इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डायरेक्शन को बताया हुआ है कि साउथ से अगर देखेंगे टावर को तो एंगल ऑफ अल्फा कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, अल्फा। एंड अगर ईस्ट से अगर देखेंगे तो जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो क्या बनेगा, बीटा बनेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान समझिए, फिर उसके बाद मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए हमारा हो जाता है नॉर्थ और ए वाला पार्ट हो जाता है हमारा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और ए वाला पार्ट हो जाएगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है साउथ से देखता है, यानी कोई टावर है मान लीजिए और ये रहा साउथ आपका। ठीक है, तो अगर आप साउथ से अगर देखते हैं ए की तरफ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो साउथ से आपको देखना है टावर है। ठीक है, और जितने भी डायरेक्शंस होते हैं इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा और इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। तो अब समस्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम डायग्राम को अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर देखें कि मान लेते हैं कि जैसे आप क्या करते हैं, कोई टावर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये पॉइंट होता है तो यहाँ से देख रहा होता है, तो टावर और इसके बीच में तो इस तरह से डिस्टेंस होना चाहिए। और जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको क्या मान लिया, हॉरिजॉन्टल मान लिया। अगर हमने हॉरिजॉन्टल इसको मान लिया तो अगर ये कहीं पे टावर अगर हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा, यानी इसको नॉर्थ वाले डायरेक्शन में आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी डायरेक्शन होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी सबके बीच में 90 डिग्री बन रहा होता है। तो जो हमारा टावर हो जाएगा उसको हमको इस तरह से मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको मानेंगे नहीं तब तक हम इधर देख नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे जो जैसे ए हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, टावर हो गया, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ए वाला वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया और टावर हो गया, इसके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, तो ए एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर आप यहाँ से अगर देखोगे ना, इस तरफ से इस तरफ, तो ये बनेगा हमारा एंगल अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद उसी तरह से अगर ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट से जब हम इस टावर को देखेंगे तो जब ए ईस्ट होगा तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जब हम इस टावर को देखेंगे तो ए वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा बीटा। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और जो टावर होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ए वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन इस वाले डायग्राम में तो आपको एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हॉरिजॉन्टल और टावर के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, और जितने भी यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं सब एक दूसरे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, फिर उसको आप देखिए। अब इसी डायग्राम को मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलिए मैं ये मान चलता हूँ कि इधर हमारा क्या है, साउथ है। ठीक है, और इधर क्या मैंने मान लिया कि इधर हमारा ईस्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, और इधर मैंने मान लिया कि हमारा ए वाला टावर है, इसकी हाइट h मान लिया। बस समस्या यहाँ पे क्या हो जाएगी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो साउथ था, साउथ से कितना बन रहा था, अल्फा बन रहा था, तो ये एंगल हमारा अल्फा है और ये एंगल बीटा है, जो कि आप पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको साउथ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल चाहिए, आपको 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, बट यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री। तो अब इसको थोड़ा सा और सही बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से ये क्लियर सीन नहीं बन पाएगा, उस वाले डायग्राम में तो बन जा रहा था, वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता, बट मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं दूसरे तरीके से इसको बनाता हूँ। इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। मैंने अभी भी वही चीज़ माना हुआ है, बस मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से इसको बोल दिया कि इधर हमारा ईस्ट है। ठीक है, और मैंने इस तरह से बोल दिया कि ये हमारा क्या है, साउथ है। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, आपको पता है। अब इसी के परपेंडिकुलर एक और एक टावर है जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो
मैंने वो कुछ इस तरह से उसको बना दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको पेज जो हमारा पेज है उसके बाहर बना सकें। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा और ये वाला भी हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये तीनों आपस में एक तरह से 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, आप 90 डिग्री समझ के चलेंगे। तो ये वाला एंगल हमारा साउथ से कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। साउथ से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, और ईस्ट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा बीटा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि ए बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ये हमारा ए था और ये क्या था, बी था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी का है। तो ये डिस्टेंस हो गया डी। तो अब थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से समझेंगे, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने इसको 3 तरीके से बता दिया। मैं इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी हाइट को मैंने एच मान लिया, क्योंकि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। सी एफ हमारा सी और वो हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखें, तो हमें जो प्रूफ करना है उसको फोकस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने इसको बोल दिया ओ। तो इन ट्राइंगल सी ओ ए, अगर सी ओ ए में देखेंगे तो ए हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ए 90 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में रिलेशन अगर बनाएं तो कॉट अल्फा अगर ले लें, क्योंकि हमें कॉट अल्फा लेके आना है, तो कॉट अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और इस वाले को मान लेते हैं वाई। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बेस हमारा ओ ए होगा यानी एक्स होगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच कॉट अल्फा, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग इस वाले ट्रायंगल को अगर ले लें, यानी इन ट्रायंगल सी ओ बी, अगर सी ओ बी में देखें तो ये हमारा देखिए बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग क्या करें, कॉट बीटा को ले लें, कॉट बीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा है y और परपेंडिकुलर है h, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, h कॉट बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब इस वाले डिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें, इन ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनस हुआ, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर, पी की वैल्यू पी की जगह पे एक्स है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, बेस का वाई स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए। तो जब आप स्क्वायर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से एक्स की वैल्यू और यहाँ से वाई की वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, एच स्क्वायर को कॉमन कर दें, तो आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। यहाँ से अगर एच की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, देखिए डी स्क्वायर ये अपॉन में आएगा, तो रूट में जब होगा तो डी अपॉन अंडर रूट आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसी डायग्राम को 3 तरीके से आपको बनाकर बताने की कोशिश की है। 2 तरीके से ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाते, इसकी वजह से मैंने इस वाले तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से फिर से वीडियो बना दूंगा इसका।